हम लोग आज कोटद्वार में हैं और जिस तरह से आज अंकिता हत्याकांड के दोषियों की आज पहली सुनवाई कोटद्वार की निचली अदालत में सुनवाई तय है। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये सुनवाई आज होगी। यहाँ पे उत्तराखंड की तमाम महिला संगठन इस विरोध में यहाँ पे खड़े हैं कि हत्यारों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, तमाम महिलाएं हैं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, आशा वर्कर्स हैं, महिला पतंजलि से यहाँ पे हैं और तमाम अन्य महिला संगठनों के लोग यहाँ पे हैं। मैं इनसे बातचीत कर लेता हूँ। इनका विशाल रैली इनकी होने वाली है अभी कुछ ही देर बाद और इनके हाथ में आप देख रहे होंगे कुछ दरातियां भी हैं, यानी ये एक गुस्से का प्रतीक जरूर है। अब मैं इनसे थोड़ा सा बातचीत कर लेता हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका क्या नाम है? मेरा उषा गोस्वामी। आप लोग यहाँ पे आक्रोश रैली आपकी है, दरातियां भी महिलाओं के हाथ में है, क्या संदेश आप देना चाहते हैं उन अपराधियों को? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो अपराध करेगा या अन्य आगे भी जैसे ये अपराधियों ने ये सब किया है, तो हम सरकार से यही गुहार करना चाहते हैं कि इनको सख्त से सख्त सजा हो और फांसी की सजा हो, ताकि आगे बढ़ के आगे लाइफ में कोई ऐसा कदम न उठाए। और उस बेटी को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग सड़कों पे आएंगे और तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। जस्ट फॉर अंकिता। आपका नाम? उषा गोस्वामी, ब्लॉक अध्यक्ष डुगड्डा। कुछ और महिलाएं भी हैं, मैं उनसे बातचीत कर लेता हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? मैं मीरा नेगी, आशाओं की उपाध्यक्ष हूँ। आज आपका यहाँ पे एक बड़ी आक्रोश रैली आप निकालने वाले, आज सुनवाई होनी है उन जो हत्या के आरोपी हैं। मैं अपनी महिला एकता की तरफ से यह कहना चाहती हूँ कि दोषियों को कड़ी से कड़ी फांसी की सजा होनी चाहिए। आज एक महिला की बारी, हम महिलाएं हैं। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हम बेटी पढ़ाते हैं लेकिन कहाँ सुरक्षित है? बेटी पढ़ाने का मतलब क्या क्या? उनको घर में बिठा के रखें? अगर हम बेटी पढ़ाएंगे, उनको शिक्षा उच्च शिक्षा देंगे तो उसको बाहर भी भेजेंगे, लेकिन भेजे तो किस बेस पे भेजे, किस उम्मीद पर भेजे? आज हमारी बेटी और हम खुद ही सुरक्षित नहीं है। ये बहुत शर्म की बात है। उत्तराखंड की, हमारे क्षेत्र में उत्तराखंड में एक विधायिका विधानसभा की राज्यसभा अध्यक्ष है, लेकिन उन्होंने भी हमारे उसमें न्याय के लिए कुछ नहीं किया। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ, एक महिला होने के नाते हम महिलाओं का संज्ञान लें और हमारे साथ होकर उन दोषियों को फांसी की सजा तक ले जाए। धन्यवाद जी। पूनम कैंतिरा जी हैं मेरे साथ में, यहाँ पे जिलाध्यक्ष हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के। लगातार पहले दिन से ही अंकिता को न्याय दिलाने के लगातार संघर्षरत हैं, लोगों की भीड़ को जुटा रही है। मैं बातचीत कर लेता हूँ। पूनम जी, आप लगातार अंकिता को न्याय के लिए लगातार गुहार लगा रही हैं। लगातार आज आपके यहाँ पे काफी जन सैलाब है, यहाँ पे आपकी आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ती हैं एकत्र हुई हैं। आप ही की एक स्टाफ की वो महिला कर्मी थी, उनकी जिनकी बिटिया वो थी अंकिता थी, किस तरह से मांग कर रहे हैं आप आज, जिस तरह से आज पहली सुनवाई होनी है? देखिए, मैं उत्तराखंड की जनता से करीबद्ध और हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि विगत 18 सितंबर को हमारे पौड़ी जिले की आंगनवाड़ी हमारी वर्कर बहन थी, उसकी बेटी अंकिता भंडारी का जिस निर्मम तरीके से हत्या की गई है, और ये जघन्य अपराध जो हमारी इस देवभूमि में हुआ है, हमारे इस प्रदेश में हुआ है, मैं इसकी जितनी निंदा करती हूँ, हम इसके प्रति जितना खेद प्रकट करेंगे वो भी बहुत कम है। मैं आज भी बोलना चाहती हूँ अपनी समस्त उत्तराखंड की मातृशक्ति को कि अंकिता आखिरी बेटी नहीं है। आप ये सुन ले, अंकिता आखिरी बेटी नहीं है। अगर ये दरिंदे इस तरह से घूमते रहेंगे, ये दरिंदे इस तरह का जघन्य अपराध इस प्रदेश में करेंगे, ये बड़े शर्म की बात है। ये अंकिता की मृत्यु का सवाल नहीं, देवभूमि पर प्रश्न चिन्ह लगा है, यहाँ की मातृशक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा है, यहाँ की आवाम पर प्रश्न चिन्ह लगा है, प्रत्येक बेटी की अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह लगा है। अगर आज हम बाहर नहीं निकले, आज हम सड़कों पे नहीं आए, आज हमने न्याय की गुहार नहीं की और इन दरिंदों को फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचाया, याद रखना उत्तराखंड का काला इतिहास लिखा जाएगा। मैं मांग करना चाहती हूँ सूबे के मुख्यमंत्री जी से, आज कोटद्वार में ये जो आक्रोश रैली मातृशक्ति की हुई है, जिसमें आंगनबाड़ी संगठन है, हमारा आशा बहनों का संगठन है, हमारी पतंजलि समूह से जो महिलाएं उनका संगठन है, तमाम महिला मंगल दल हमारे कोटद्वार के यहाँ पे आए हैं। मैं नमन करती हूँ अपनी इस मातृशक्ति को जो उस बेटी के लिए यहाँ से आवाज उठा रहे हैं। और इसका बड़ा कारण ऐसा कि पुलकित आर्य और उन तीनों आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होनी थी। अगर वो आज कोर्ट में पेशी करने यहाँ आ जाते तो मातृशक्ति के अंदर क्या सैलाब था उन्हें पता चल जाता। हम कानून के भरोसे भी नहीं रहते।
और ये आक्रोश इसलिए भी है कि इस विधानसभा का नेतृत्व हमारी आदरणीय रितु खंडूड़ी जी कर रही हैं। हम उन तक भी इस मातृशक्ति का संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हमें आपसे बहुत उम्मीद है। आप इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठी हैं, आप भी उत्तराखंड की बेटी हैं, आप इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहें, वरना हम बोल रहे हैं सरकारों को, हम बोल रहे हैं यहाँ की कानून व्यवस्था को, बहुत बड़ा सैलाब मातृशक्ति के अंदर आएगा, उसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। हम अपनी बेटियों की इज्जत इस तरह से लुटने नहीं देंगे, हम अपनी बेटियों को इस तरह से मरने नहीं देंगे। इसीलिए यहाँ पे आज आए। अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, अंकिता हम शर्मिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है। और एक बार मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ डिस्कवर इंडिया की इस चीज को, अमरीश भाई जी को, अपने आशुतोष भाई जी को, अपने मनोज भाई को, अपने नवल खली भाई को, कि इन लोगों ने हमारी बेटी की आवाज को प्रखरता से उठाया है। हम कंधे से कंधा मिला के अपने इन पत्रकार भाइयों के साथ अंतिम क्षण तक वादा करती हूँ रहूंगी, और उसकी आवाज जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं सड़कों में घूमती रहूंगी अपनी मातृशक्ति के साथ। और अपनी मातृशक्ति से भी आह्वान करना चाहती हूँ, आओ बाहर निकलो, अगर आज नहीं तो फिर न जाने कितनी अंकिताओं को तैयार कर लो, कितनी अंकिताओं की चिता हम जलाएंगे। इसीलिए आज समय बाहर आने का। अगर दोषियों को फांसी के फंदे तक पहुंचा देते हैं तो इतिहास लिखा जाएगा। इस तरह के सुअर, इस तरह के दरिंदे हमारी बेटियों की तरफ आंख उठा के नहीं देखेंगे, चाहे वो कितने बड़े रसूखदार हैं, चाहे वो कितने बड़े नेता का बेटा है, चाहे वो कितना पैसे वाला है। कानून सबसे बड़ा है, कानून को भी इसमें स्टैंड लेना पड़ेगा और उन्हें फांसी ही हम दिला के छोड़ेंगे। चलिए, फांसी की इन्होंने मांग की है। आज जिस तरह से सुनवाई होनी है, जिस तरह से उत्तराखंड में उत्तराखंड आंदोलन से लेकर के राज्य आंदोलन से लेकर के महिलाओं की भूमिका अग्रणी रही, आज अंकिता हत्याकांड जब हुआ, एक जघन्य अपराध उत्तराखंड में हुआ है, शर्मसार करने वाली घटना पूरे उत्तराखंड में हुई है। फिर से महिलाओं ने हाथ बढ़ाया है, आगे अपना एकत्रित हुई है। जिस तरह से आप आक्रोश देख रहे होंगे, इनके हाथ में दरातियां हैं, ये इस बात का संकेत है कि अब महिलाएं अपने उग्र रूप में आ चुकी हैं। अगर उनको फांसी की सजा नहीं दी जाती तो फिर से ये महिलाएं बड़ा जन आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। अब देखना होगा, ये तो न्याय व्यवस्था बताएगी कि कितनी जल्दी से जल्दी। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट को गठित करने का आश्वासन भले ही दिया है, अब देखना होगा किस तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने के बाद उनको जल्दी से जल्दी सजा दिलाई जाती है।